वर्णन करी, देखो मन विचार। नारायण जी की रात को कोई को पावे पार। ये साजी आपके मन में इस बात पर विचार कीजिए कि सुखदेव जी ने रास की रात्रि का भी वर्णन कर दिया है, क्योंकि जब 18 पुराण लिखे थे सारे कर्म कांड से भरे हुए थे। तो सुखदेव मुनि जी ने ये 18वां जो पुराण है इसमें थोड़ी सी परमात्मा की पहचान लिखी थी, इसमें रास का वर्णन है। आदि नारायण की रात्रि कितनी लंबी होती है उसका भी किसी को पता नहीं, इसका पार कोई बिरला ही पा सकता है। नारायण जी की रात को और पार ब्रह्म की रात को तो कोई पा ही नहीं सकता। रास का वर्णन जिसका बहुत कहते हैं इस निधि वन में भी जो हुई थी उसका भी 6 महीने का वर्णन था कि 6 महीने की रास हुई प्रतिबिंब। और जो महारास हुई थी इसलिए उसको महा यानी उसका कोई पारावार है नहीं। तो सुखदेव मुनि ने उसका भी वर्णन करके यहाँ पे बताया। 5 अध्याय में वर्णन हुआ है, संपूर्ण वर्णन नहीं हो सकता 5 अध्याय में, तभी तो किसी को पता नहीं चली कि वो महारास और वो रास कहाँ पे खेली गई, इसका भेद किसी को पता ही नहीं। पार नहीं रास रात को ये तो बेहद कही, तामे अखंड लीला रास की 5 अध्याय भई। रास की लीला अभी निरंतर हो रही है जिसको महारास कहा गया है, जो कहाँ खेली गई थी योग माया के ब्रह्मांड में। हाँ, इसलिए वो रास आज भी ज्यों क्यों त्यों हो रही है और अंत काल तक होती रहेगी, क्योंकि योग माया के ब्रह्मांड कहते हैं कोई चीज बन जाती है लेकिन कभी मिटती नहीं है। इसलिए महारास के बारे में कोई जानता नहीं है। बड़े बड़े भागवतकार हैं, सारी बात बताएंगे, उनसे पूछो कि महारास और रास कहाँ खेली गई, कोई अंतर नहीं। नया नूतन वृंदावन बनाया गया जो अखंड है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जहाँ महारास खेली गई। इस प्रकार उसे असीम कहा गया है, जो महा कहते हैं ना महासागर, जिसकी कोई था नहीं नाप सकता, इसलिए महारास जिसके बारे में कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। तो सुनना भी कहाँ है। ये तो राज्य की मेहर हुई तो उन्होंने बताया कि द्वापर में आई गोपियों के रूप में तुम ब्रह्मात्माएं खेली, मेरे साथ तुमने कहाँ खेली महाराज, योग माया के केवल ब्रह्म, और अखंड कहाँ करी, सबलिक ब्रह्म के अंदर। किंतु श्रीमद् भागवत में तो रास की अखंड लीला को समाप्त करके गोपियां के घर आने का वर्णन है उसमें तो, क्योंकि जो निधि वन में जो खेली गई थी उसमें वर्णन है कि गोपियां जो सुबह घरों में उठी थी। ठीक है, उसका क्या मतलब था, क्योंकि जब महाराज जब हुई थी तो उस टाइम क्या था, संसार का प्रलय हो गया था। तो जो गोपियां दौड़ रही हैं शाम के टाइम, उनको ना घर वाले ढूंढने गए, ना कहीं उनका दाह संस्कार का कहीं वर्णन आया, वो कहाँ गई, क्योंकि उनके बारे में किसी को पता ही नहीं था। गोपियों के पंचभौतिक तो यही रह गए थे, और उसके बाद महाप्रलय हो गया, आत्मा निकल के योगमाया के ब्रह्मांड पहुंची, तो संसार को पता ही नहीं चल रहा। ब्रह्म आत्माओं ने परमधाम में जाकर के दोबारा राज्य से खेल मांग लिया कि आपने कहा जन्म मरण दिखाऊंगा, लड़ाई झगड़े दिखाऊंगा, ऐसा खेल आपने हमें नहीं दिखाया। राज्य ले गए ना कि कैसा वृंदावन लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप एक पल के लिए हमसे अलग हो गए तो हमें आग की लपटों के समान लगा। तो पहले फिर कहाँ चलना है, कह रहे वहाँ ले चलो, जब हम आपसे अलग ना हो तो परमधाम चलेगी। जाके फिर से खेल मांग लिया, उम्मीद ना हुई या पूर्ण धाक मन में रही, फिर से इच्छाएं बन गई। तो उसके बाद फिर क्या, फिर आई गौलोक की शक्ति, जो कि तो फिर से ब्रह्मांड को बनाया गया, किसी को क्यों नहीं पता चला। फिर उसमें क्या, जो पहले जो महाराज खेली उसमें पार ब्रह्म की आवेश शक्ति थी। अब जो निधि वन में जो खेली गई थी ब्रह्मांड जो के तो फिर बांसुरी सुनाई दे रही है, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला। अब आई थी गौलोक की शक्ति, जो इस निधि वन में लीला जो हुई थी, और जो कुमार के सखियों की इच्छा जो की थी उनको पूर्ण करने के लिए, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला। तो कह रहे गोपियां घर में सो रही हैं और जा रही थी। तो बताइए, अगर जा रही है तो घर वाले को ढूंढने के लिए नहीं गए, आए तो किसी ने पूछा नहीं क्या कारण था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला कि महाप्रलय हो गई थी बीच में। ये है रास और महारास का अंतर। देखो जाहरिया के मैंने चित ल्याए वचन, रात ऐसी बड़ी तो कही लीला बड़ी वृंदावन।
हे शाहजी, रास के संबंध में कहे गए इन वचनों पर एकाग्र चित्त होकर के विचार कीजिए। इसका जो स्पष्ट अर्थ क्या है, वास्तविकता तो यह है कि नित्य वृंदावन में होने वाली रास लीला की महिमा जो है ना बहुत ही गरिमा वाली महाराज, क्योंकि यह रास परब्रह्म के द्वारा अपनी आत्माओं के साथ की, उसमें कोई विष्णु भगवान का कोई नहीं था, क्योंकि वो आत्मा और परमात्मा की लीला थी महाराज में, जो योग में के ब्रह्मांड में हुई थी। इस दृष्टि से अखंड होने का कारण यह है, रात बहुत ही बड़ी कही गई है, किसी को पता ही नहीं चला था। ये तो सबको पता चला कि गोपियां दौड़ रही हैं, बाकी किसी को ये नहीं पता चला कि कहाँ दौड़ रही हैं। ना कोई घर वाले किसी अपनी पत्नी को पकड़ करके लेके आए भी तुम कहाँ जा रही हो, क्योंकि जब बांसुरी बज रही है आत्माओं को ऐसे लग रहा है जैसे कि पार में हमारा नाम ले लेकर के हमें बुला रही है। उन्होंने ना पति को देखा, कहते हैं उसमें भागवत पुराण के अंदर लिखा हुआ है, कोई पति की छाती पे पैर रख करके भाग गई, कोई थाली में पैर रख के भाग गई, कोई दूध निकाल रही थी उसको छोड़ के भाग गई, कोई बच्चे को पटक के भाग गई थी। इतना मोह ममता भी नहीं रहा। ये थी वो आत्मा परमात्मा की महाराज जो योग माया के ब्रह्मांड में हुई। ए पंच अध्याय होवे क्यों कर मेरे मुनि जी की वान, पर सार समय बीच अटक्या रस आए सुजान। भला मेरे सुखदेव मुनि जी के मुख से कही जाने वाली यह रास लीला मात्र पंच अध्यायों में ही समाप्त कैसे हो गई है, क्योंकि सुखदेव मुनि ने इस महाराज का वर्णन नहीं हो पाया था। प्रतिबिंब की का वर्णन किया था, प्रतिबिंब का भी नहीं, प्रतिबिंब का भी पूरा वर्णन परीक्षित में किया था, क्योंकि उस महाराज को तो किसी ने देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं। इसका रहस्य यह है कि सुखदेव मुनि जी अखंड धाम में भी सीमित कैसे हो गई। अखंड धाम की जो लीला का जैसे ही वर्णन करना प्रारंभ किया, परीक्षित जी ने उनको टोक दिया था, बीच में टोक दिया था कि जब रास की रामतों का जब वर्णन हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा क्यों किया। उनको यही नहीं पता था कि वो आत्मा परमात्मा की लीला थी जब रामतें चल रही, क्योंकि उन्होंने यहाँ की बुद्धि से उस रास की वर्णन को लिया। इसलिए वो कहते कि कहने वाला उठ के गया, कि उसके बाद वर्णन हो ही नहीं सका सुखदेव मुनि जी ने, तो जब टोक दिया था राजा परीक्षित ने, क्योंकि उनके संबंध में संशय आ गया। क्योंकि महारास का जो वर्णन है वो आत्माओं की जो लीला हुई थी उसको शुद्ध बुद्धि से ही, ठीक है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं उसको अगर आत्म भाव से हम सोचेंगे कि हमने कैसे वो आत्मा रामतें खेली थी, कैसे पकड़म पकड़ाई की रामत थी, तो उसमें आनंद आता है। और यहाँ की नर के बुद्धि से लोग क्या सोचते हैं, कृष्ण की रे तो लीला, हम करे तो पाप ट्रकों पे लिखवा लेते हैं, क्योंकि वो यहाँ की बुद्धि से सोचते हैं। इसीलिए जी राजा परीक्षित उस वर्णन को नहीं सुन पाए। दुख हुआ बहुत कल्प्या पर कहा करे जान, पात्र बिना पावे ने रस बेहद वान। अब उनको दुख तो बहुत हुआ और बहुत कल्प भी, लेकिन क्या कर सकते, क्योंकि अगर वो नहीं टोकते तो शायद वो थोड़ा बहुत सुन लेगा, क्योंकि उनकी जो बुद्धि में क्या है, संशय आ गया कि पार में ऐसा हो सकता है जो महिलाओं के साथ ऐसी रामतें खेलेगा। अब ये नहीं पता कि वो आत्माओं की स्वयं ही धारण की हुए है, परमात्मा ने अपने नूर से स्वयं आत्मा को प्रकट कर रखा है। पात्र बिना पावनी रस बेहद करना, पात्र के बिना, वो कहना कि जैसे सोने का जो पात्र होता है उसमें ही शेरनी का दूध समाता है, किसी और बर्तन है, ऐसा ही महाराज का जो सुख है वो शुद्ध हृदय में ही आ सकता है, यहाँ की बुद्धि में नहीं आ सकता। रस बेहद गवानी की जो बेहद भूमि में जो रास खेली गई थी उसको शुद्ध हृदय से ही हम सुन सकते हैं, और जो सुनते हैं तो लगता है कि जैसे मैं ही तो वहाँ रास में खेल रही हूँ। अगर उस भाव से हम इसको सोचेंगे, जो रामतें रास ग्रंथ में दी हुई हैं उनको अगर एकाग्र चित्त से अगर ध्यान लगाएं तो मैं ऐसी सखियां दौड़ रही हैं, उनके पीछे पकड़ के लिए राजी भी दौड़ रहे हैं, कूद लगा रहे हैं, ऐसी ऐसी रामतें हैं, तो लग रहा है कि मैं वहीं तो हूँ। लेकिन राजा परीक्षित के जो है संशय आ गया और वो वर्णन नहीं हो सका।
पात्र बन तुम पाइया मुनि जी क्यों करो दुख, आज लगे बेहद किन लिया है सुख। हे सुखदेव मुनि जी, आप इतने दुखी क्यों रहे हो? यह विचार कीजिए कि आपसे जो बेहद का थोड़ा सा वर्णन कराया गया था, क्या सचमुच मैं इसके पात्र थे? मतलब मैं इसका पात्र था? भला यह तो बताइए कि सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज दिन तक बेहद मंडल का सुख कितने प्राप्त किया है? वो पूछ रहे हैं, क्योंकि बेहद मंडल का सुख तो किसी को मिला ही नहीं सिवाय गोपियों के। आज भी महाराज के वर्णन पूछो, उन्हें किसी को नहीं पता कि महाराज कहाँ, कौन जानता कहाँ बेहद मंडल है। ये तो तारतवानी आई हमारे, पता चला कि हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, और अक्षर पार वतन जागिए घर। आज इतनी आसानी से बोल देते हैं। जब ये वाणी नहीं थी हमें भी क्या पता था क्षर क्या है, अक्षर क्या है, और अक्षरातीत कहाँ रहता है वो। आज गीता के भेल खुल रहे ना, क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष के बारे में। वो उत्तम पुरुष कहाँ रहता है? अब दुनिया आज भी गीता को पढ़ रही है, उनसे पूछो कि क्षर कहाँ है, अक्षर कहाँ है, और उत्तम पुरुष कहाँ है। कोई वर्णन आजकल नहीं करता। आजकल ये तो हमारा कागज तुम साथे आया, खबर हद बेहद की देकर पठाया। ये भागवत ग्रंथ हमारे लिए प्रेतम के आदेश से आया है। ये हमारे लिए मेहर करिए राजी ने कि ये कागज यानी कि गवाही के रूप में हमारे पास आए, जो आपके हाथ से भिजवाया गया। इसमें काल माया तथा योग माया के ब्रह्मांड की पहचान देकर आपको हमारे लिए भेजा। और काल माया में कौन सी लीला हुई और योग माया में कौन सी लीला हुई थी, राजी ने ये सब पहचान करा दी। काल माया में ये निधिवन में जो वृंदावन है यहाँ पे हुई थी, और महाराज योग माया के ब्रह्मांड में, दोनों का निरूपण करके राजी ने भेजा ताकि ये हमें समझ में आ जाए। विदसारी कागज में हम लिए विचार, तुम साथ मुनि संदेश आए समाचार। इस भागवत ग्रंथ में हद बेहद की जो वास्तु दर्शाई गई है उसे हमने ग्रहण कर लिया है। मुनि जी, आपके हाथ हमारे लिए बेहद का संदेश आया है, क्योंकि सुखदेव मुनि थे जिन्होंने अमर कथा का ज्ञान सुना था। कि जब व्यास जी की पत्नी के मुख में उनका जब जीव समा गया था और शंकर भगवान 12 वर्ष उनके द्वार पे खड़े रहे थे, तो व्यास जी ने पूछा कि शंकर भगवान थे कि हे नाथ, आप मेरे द्वार पे 12 वर्ष से खड़े हो, क्या कारण है? तो उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे बात है, अमर कथा ज्ञान सुन लिया। तो बोले इन्होंने अगर सुन लिया है तो वैसे ही अखंड हो गए, तो आप इनको वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। वही सुखदेव मुनि जो 12 वर्ष के बाद कहते पैदा होते जंगलों की तरफ दौड़ लिए थे, उन्हीं सुखदेव मुनि के माध्यम से ये आज ज्ञान यहाँ तक आया हुआ है। वो महाराज का ज्ञान थोड़ा सा 5 अध्याय में इशारे मात्र किया। उसके बाद भागवत में पूरा नहीं है, लेकिन वहाँ तारतम वाणी के माध्यम से आज रास महाराज सब का हम यहाँ एक एक रामता का वर्णन सुन सकते, कैसे कैसे लीलाएं हुई थी। इसमें रास की लीला का संपूर्ण समाचार विद्वान है, और कोई इसके बारे में नहीं बता सकता। तभी तो कहता तू राजा में जोगी भया, कहने वाला उठ के गया, कि अब ना तेरे सुनने के लिए कुछ है ना मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, कुछ और ही शक्ति से ये वर्णन हो रहा है। या सुध कागज हम लई समझे सब सार, और उनको एक कोयडा ना खुले द्वार। इस ग्रंथ के गोपनीय रहस्यों के भेद सहित संपूर्ण सार तत्व को हमने समझ लिया है, और यह संसार के लोगों के लिए एक धुंध यानी कि अंधकार के समान है। क्यों? कि उनको इसका भेद ही नहीं पता है। वो महारास में खेलने वाला कौन था, इस रास में कौन खेलने वाला था। कहते हैं शंकर भगवान भेष बदल के गए, और ये कहते हैं शंकर भगवान इस रास में भी नहीं गए थे, इसमें भी केवल कुमार का सखी और वेद ऋचाओं की हुई थी। बस भजन बना लिया, इसमें भी वो नहीं थे। कहते वो थे नरसिंह भगत थे, सुन रहे थे उनका मसाल इतना जल गया था। उसमें भी इस रास में भी कोई वर्णन नहीं था, इसमें भी कोई एंट्री नहीं थी किसी की। अपने शरीर का आभास भी नहीं, चाहे वे इसे कितना भी क्यों न पढ़े, किंतु अखंड धाम के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। क्योंकि कोई कहते पढ़ने से ज्ञान नहीं आएगा,
ज्ञान आएगा तो परमात्मा की मेहर से ही समझ में आएगा, पढ़ने कहते हैं नहीं। कहते पोती पोती जगमोया पंडित भयानक होए और 2.5 अक्षर प्रेम, तो पढ़े से पंडित होए। अब कोई ये कहे कि पढ़ने से प्रेम आएगा, नहीं। जब अंदर हमारे अंदर परमात्मा से प्रेम आएगा तभी आएगा। कोई पढ़ पढ़ के प्रेम कभी नहीं आएगा। ऐसे ही ज्ञान है, हम पढ़े जाएं ज्ञान आ जाएगा, नहीं। जब तक परमात्मा की मेहर होगी तब तक समझ में नहीं आ सकता। और विचारे क्या जान ही जाने जाको होए, हम बिना द्वार बेहद के खोल न सके कोई। ये बेचारे संसार के जो लोग हैं लीला के विषय में क्या जान सकते हैं। पार ब्रह्म अपनी आत्माओं को समझा रहे हैं कि संसार के लोग इस लीला के बारे में नहीं जान सकते हैं। यह रास जिनकी लीला है एकमात्र वही जान सकते हैं। देखे ना कि आत्मा और परमात्मा की जो लीला हुई थी उसको वही जान सकते हैं। कि जो अब मान लो इस घर में है, अब इस घर में जो रह रहा है उसी को पता ना कि एक एक सुई भी कहाँ रखी हुई है, ठीक है। ऐसे आत्मा परमात्मा ने योग माया के ब्रह्मांड में जो महाराज खेली गई थी उनका आनंद वही ले सकते हैं। हम सोचे पढ़ने से आ जाएगा, नहीं। हम ब्रह्मनाथ कहते हैं कि संसार में अन्य कोई भी ऐसा नहीं जो श्रीमद् भागवत के गुह्य रहस्यों को खोल करके स्पष्ट कर दे। भागवत पुराण के अंदर बहुत रहस्य लिखा हुआ है। अब जैसे 4 तरह की परलय का वर्णन, किसी से भागवत करते पूछ लो कि 4 तरह की परलय कौन सी हैं और महाप्रलय में कहाँ जाएंगे, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। उसमें लिखा है परमात्मा आएंगे 2 तनों से लीला करेंगे, वो भी नहीं पता है। गोवर्धन पर्वत की लीला भी उसमें लिखी है, स्वयं पारब्रह्म गोवर्धन पर्वत बन करके बैठे थे, अभी दिवाली आने वाली है, उसका रहस्य कोई नहीं जानता। राजी बता रहे हैं कि जिन्होंने इस लीला को किया है केवल वही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। लाख वेर देखो फेर ने आवे, कड़ी कल पाई नहीं त्रैगुण ने कर कर गए बल। यदि कोई 1,00,000 बार भी इस भागवत ग्रंथ को पढ़े तो भी इसको गहरे रहस्य को नहीं जान सकता। और बेहद के रहस्य को जानने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश शिव आदि मनुष्यों ने बहुत प्रयास किया किंतु वो भी नहीं जान पाए। क्योंकि राजा का जो जितना भी धन है वो किसको मिलेगा, रानी को मिलेगा। तो इसलिए जो ये अखंड जो खजाना है ये ब्रह्म आत्माओं के लिया है, उन्हीं को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलता। भागवत आए हुए, भागवत पुराण को आए कितने हजार वर्ष हो गए, लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, केवल वो कृष्ण जी का जन्म करते हैं और कृष्ण रुक्मणी वो करते हैं, विवाह कर देते हैं, उसी में 7 दिन को निकाल देते हैं। जबकि उसमें रहस्य जो लिखे हैं उसके बारे में तो कोई बता ही नहीं। देखो कितना लगे कि त्रैगुण को भी नहीं पता तो वहाँ के जीवों को कैसे पता चलेगा फिर इसके बारे में। कितनी बड़ी बात है, उनसे ऊपर तो कोई नहीं है, लेकिन उनको भी इस ज्ञान के बारे में नहीं पता चल रहा आज भी। कहते ना कि जब लास्ट में जब विष्णु भगवान को तारतम्य मिलेगा तब सारे संसार को मिल जाएगा। अब ये ज्ञान किसको मिल रहा है, जिनकी निस्बत उस परमात्मा के साथ में उनको मिल रहा है। सबको तो तब भी नहीं मिल रहा, पूरे संसार में इतने लोग क्यों नहीं मिल रहा किसी को भी। मैंने बताया ना कि राजा का धन केवल रानी को मिलेगा, उसके बाद अगर उसकी कोई नौकरानी होगी बहुत अच्छी होगी तो मिलेगा। ऐसे ही ये ज्ञान है, जो परमात्मा को शुद्ध हृदय से चाहेगा तो उसकी सुगंधी थोड़ी बहुत इससे मिल सकती है, आत्म भाव लेकर के वो, वरना नहीं मिलेगी। ये तो कोहड़ा हद का बेहदी समाचार, ये दिखावे हम जाहिर साथ को खोल द्वार। इस संसार के लोगों के लिए श्रीमद् भागवत जो है अंधकार में है, इसके बारे में कोई नहीं जान पाए। और ये तो जागृत बुद्ध का ज्ञान है, इसी कारण से उसकी सारी पहचान यहाँ हमें बैठे बैठे आज मिल रही है। क्योंकि धर्म ग्रंथ तो इस संसार में युगों युगों से आए हुए, लेकिन क्यों नहीं खुल रहे उसके रहस्य? क्योंकि जागृत बुद्धि जब तक इस संसार में नहीं आएगी तब तक कोई भी इस ग्रंथों के भेद नहीं खोल सकता। जब जागृत बुद्धि आई, विक्रम संवत 1738 में सदगुरु महाराज का जन्म हुआ,
उनके बाद उन्होंने आकर के सब वेद खोले, और प्राणनाथ जी ने तो सारे संसार के धर्म ग्रंथों को ही खोल दिया। इसलिए निष्कलंक बुद्ध कलगी अवतार कह रहा है हरिद्वार में जब पहुंचे विक्रम संवत्सर 35 में, तो सारे धर्म ग्रंथों के वेद जब उन्होंने खोले, लेकिन आज भी कोई नहीं सुन पा रहा। क्या कारण? फिर वही सुनिए अटक जाते कि राजा का धन रानी को मिले। उनको समझ नहीं आती ना ये सब। सुख जीत ले आइया बेहद के बोल, फेर टालो अंतर का देखो आँखा खोल। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में लिखा है, देखो 10वां स्कंद 29वें श्लोक 1-2 के द्वारा बेहद का सांकेतिक एवं संक्षिप्त वर्णन किया है। वो भी पूरा नहीं कर सकते, थोड़ा सा वर्णन, क्योंकि हजम करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। पार्वों का ज्ञान इतना आसान नहीं है जो उसको सुन करके धारण कर ले। आप श्रीमद् भगवत की साक्षी के संबंध में एकाग्रचित होकर के विचार किए तो अपने संशय मिटाइए। देखिए ना, भागवत पुराण के लिखा हुआ 10वें स्कंद में लिखा हुआ 29वें अध्याय और श्लोक है 1 और 3, 1, 2, 3 के मतलब 3 श्लोक के अंदर लिखा है सारी वास्तविकता के बारे में। और भागवतकार सब भी पढ़ते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा के भी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ज्ञान जो है निस्बत के कारण नहीं मिल पा रहा। ये दरवाजा बंद करवा थोड़ा काम बंद करेगा। अस्कंद दूजा मुनिय कहिया चत्र श्लोक की विजित, ब्रह्मांड की जहाँ उत्पन्न अर्थ देखो तित। सुखदेव मुनि ने भागवत के दूसरे स्कंद में 4 विशेष श्लोकों का वर्णन किया है। 10वें स्कंद में 4 विशेष श्लोकों का वर्णन किया है। यदि आप इन श्लोकों के अर्थ पर चिंतन करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य छिपा हुआ है। दूसरे स्कंद में लिखा है कैसे संसार बनते हैं, कैसे सबसे पहले इसमें कौन आया, आदि नारायण, इसके बारे में लिखा हुआ है। आदि नारायण सबसे पहले संसार में उन्होंने देखा कि मैं अकेला हूँ, तो उन्होंने संकल्प लिया कि एक को अस्मि बहुश्याम, एक से अनेक हो जाऊं। फिर 3 गुण उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। ये भागवत पुराण में लिखा। और फिर भी नहीं पढ़ पड़े, फिर भी कोई एक दूसरे को परमात्मा बता रहे। अरे परमात्मा, जब वेद कह रहे एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा केवल एक है। और सारी भागवत पुराण के अंदर पहचान लिखी हुई। ए द्वार देखोगे जाहिर होसी माया पहचान, ए मायनानी के लिए जो हृदय में आन। ये द्वार देखोगे जाहिर, ये साजी आप अपने हृदय में इस 4 श्लोकों के, देखे ना, 4 श्लोकों के गुह्य अर्थ को अच्छी प्रकार से ग्रहण कीजिए। इससे आपको माया की पहचान हो जाएगी। पढ़ तो रहे लेकिन फिर भी पहचान नहीं हुई। लेकिन देखिए राजी बता रहे हैं कि 4 श्लोकों विशेष करते अगर पढ़ लोगे तो आपको सारी माया की और ब्रह्म की पहचान हो जाएगी। बेहद का भी भेद प्रत्यक्ष हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, 14 लोक का ब्रह्मांड क्या कहा है, इसको कहा है हद, और इसके ऊपर है बेहद। दोनों के बारे में पता चल जाएगा। हद का मतलब है कि ब्रह्मांड बनते और मिटते। बेहद का मतलब है कि कोई चीज़ वहाँ पे बन जाती लेकिन मिटती नहीं है, वो अखंड हो जाती है। जहाँ के अक्षर ब्रह्म, यहाँ पे जैसे संसार को बनाने मिटाने की प्रक्रिया करते हैं, अक्षर ब्रह्म करते हैं। वो कहाँ से होती है? योग माया के ब्रह्मांड से। मोह तत्व कहिया नींद को सूरत अहंकार, सुपन को कहिया ब्रह्मांड नाम धरे बेसुमार। मोह तत्व नींद को कहते हैं। ये संसार, नींद का मतलब है अज्ञानता, जहाँ किसी को पहचान नहीं है। नींद का मतलब सोने से नहीं है, नींद का मतलब अज्ञान, जिसके बारे में कोई जानता नहीं है। और उसमें प्रविष्ट होने वाली सबलिक सूरत को अहंकार कहते हैं। मोह सागर में प्रकट होने वाले स्वरूप यानी आदि नारायण के स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। सबसे पहले मोह सागर में क्या है? आदि नारायण। इस प्रकार धर्म ग्रंथों में अनेक बहुत से नाम रखे गए हैं। जो कोई सूर्य सितारा भी कहते हैं आदि नारायण को, दूसरी भाषा में कोई आदि नारायण निराकार को कहते हैं, निराकार। तो इस बात का भेद बिना तारतम्य वाणी के कोई भी नहीं खोल सकता। आज इस कुलजन स्वरूप की वाणी से देखो लो, निराकार की भेद बता दिए, बेहद मंडल के भी बता दिए, और वो परम धाम कहाँ है उसके बारे में भी
बता दिया। पैड़ा बेहद वतन का ये वतनी जाने, हद का जीव बेहद का द्वार क्यों पहचाने। बेहद मंडल का अनुभव किस प्रकार किया जाए, इसे मात्र ब्रह्म सृष्टियाँ ही जान सकती हैं। बेहद मंडल के बारे में भी कोई नहीं जानता। तो बेहद को कोई नहीं जानता तो फिर परमधाम को कौन जानेगा, क्योंकि सब हद में ही अटके हुए हैं। भला काल माया का जिस बेहद की प्राप्ति के मार्ग को अनुसरण कैसे कर सकता है, वहाँ चल ही नहीं सकता। सबसे पहली बात तो चलेगा कौन, जब वहाँ बताने वाला ही कोई नहीं है, उसका मार्गदर्शन करने वाला नहीं है कि वो योग माया का ब्रह्मांड बेहद भूमि है कहाँ। सभी 14 लोग के ब्रह्मांड में ही अटके हुए, इसी को माने बैठे, इसी में परमात्मा को कण कण में बता दिया। अरे भाई कण कण में होता फिर मरता ना कोई, और घट घट में होता फिर देखता हर कोई। अगर कण कण में यहाँ परमात्मा हो तो फिर कोई चीज मिटती नहीं, वो भी अखंड होती परमात्मा की तरह। कहते ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी संसार बन के मिटने वाला और केवल परब्रह्म ही सत्य है। तो जहाँ परमात्मा रहता है वहाँ की हर चीज सत्य है, तो फिर ये ब्रह्मांड मिटने वाला क्यों। अभी लिखा है, सब कहते हैं कि वहां पर ले आने वाली, वहां पर ले आने वाली, फिर सब क्यों कह रहे हैं। क्योंकि 14 लोक से पार का ज्ञान आया तो पहले बहुत था, लेकिन किसी ने खोला नहीं था। प्राणनाथ जी संसार में आकर के सारे धर्म ग्रंथों के एक एक रहस्य, क्या वेद क्या कथे, क्योंकि परमात्मा सबका है, उन्होंने सबके लिए भिजवा दिया। हिंदुओं के लिए हिंदू के ग्रंथों में, मुस्लिमों को मुस्लिम में, सिखों के सिख में, ईसाइयों के ईसाई में। बोले जिसको जैसे पहचानो वैसे कर लो, उन्हें तो कोई कभी तो कोई कल को ये कह नहीं सकता कि आपने हमें ये बताया। हर धर्म ग्रंथों में अपनी गवाहियां लिखवा दी उन्होंने, या पुराण या कुरान, एक कागज दो परवान। इनके मगज माए ने हम पास आए के खोले श्री प्राणनाथ। तो प्राणनाथ जी ने सारे धर्म ग्रंथों के भेद खोल दिए। अब जैसे हमारे हाथ में को शीशा दो, चाहे इधर से मुंह देके सुनते, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसे धर्म ग्रंथों में लिखा है, सब अपनी अपनी अटकल से ही उसको लगाए बैठे, लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है वो प्राणनाथ जी ने आकर कुलजन सूत्र की वाणी से आज हमें जब दी रही है। इस संसार की पहचान हो रही है, ये संसार कैसे बना, पता है ना, दूसरे स्कंद में कैसे बना उसकी बता दी, और 10वें स्कंद में ये बता दी कि महाप्रलय भी 4 तरह की प्रलय है, महाप्रलय में पाताल से बैकुंठ भी नहीं बचेगा। आज यहीं बैठे बैठे हम परमात्मा के धाम की, उनके स्वरूप की, उनकी लीलाओं की आज कैसे पहचान करें। कितना आसान लग रहा है। इस संसार में इतने अरबों खरबों लोग भी हैं कि जो जिनको पता ही तक नहीं चलेगा वो पार में है भी निराकार निराकार कहे बैठे, क्योंकि ज्ञान किससे मिला है, निस्वर। ये तो यहाँ इसको बंद कर देगा।